हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और बार बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चंस जो डायरेक्ट फैक्ट्स हैं। तो इससे पहले भी मैंने दो वीडियोस बनाई है, जिसमें एक में 1857 का रिवोल्ट और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट कांग्रेस सेशन है 1885 से जो इम्पोर्टेंट के कांग्रेस के सेशन है वो मैंने आपको बताए हैं। और इससे पहले मैंने 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो बताए थे। इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन 1885 में मैंने एक दो चीज उस टाइम में मैंने वीडियो देखा तो मेरे को पता चला। जो डफरिन था उस टाइम पे वॉइसराय था। ये क्वेश्चन पूछता है कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो उस टाइम पे वॉइसराय कौन था? डफरिन उस टाइम पे वॉइसराय था। इसके बाद में 1896, तो दो इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं उस चीज मैंने नहीं बताए थे। 1896 और 1911 दोनों कलकत्ता में हुए थे, दोनों सेशंस। जो वंदे मातरम है पहली बार 1896 कलकत्ता सेशन में गाया गया, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और जो नेशनल एंथम है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये लिखा था। और इसको अडॉप्ट हमने बाद में किया था, 24 जनवरी 1950 को हमने इसको अडॉप्ट किया था। तो 1896 वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और नेशनल एंथम 1911 में जो फर्स्ट बार गाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि 1911 में नेशनल एंथम अपना पहली बार गाया गया, और 24 जनवरी 1950 को इसको हमने अडॉप्ट कर लिया गया था। इसके बाद में जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स मेरे को लगते हैं, अपना स्वदेशी मूवमेंट चला था 1905 में। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, किसके विरोध में स्टार्ट हुआ था? जो बंगाल विभाजन अनाउंस कर दिया गया था, बंगाल का विभाजन होगा, बोले ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, बंगाल को दो भागों में बांटा जाएगा। तो उसके खिलाफ 1905 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे ये बनारस में हुआ था, कांग्रेस का सेशन। और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको प्रिजाइड किया था। बंगाल विभाजन 9 जुलाई 1905 को अनाउंस हुआ था। 9 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन अनाउंस हुआ था। और 16 अक्टूबर 1905 को ऑफिशियली बंगाल को अलग कर दिया गया था। इनके बीच के दिनों में जो सभी नेता लोग हैं, सभी ने काफी विरोध किया उसमें। बहुत सी चीजों का बॉयकॉट किया, बॉयकॉट गवर्नमेंट सर्विस हुआ, स्कूलों को बॉयकॉट किया गया, फॉरेन गुड्स अगर कोई आ रहे हैं। स्वदेशी गुड्स का उन्होंने ज्यादा से ज्यादा किया, नेशनल एजुकेशन को उन्होंने ज्यादा से ज्यादा की, जो होगा इंडिया का ही होगा, हम बाहर से जो भी चीजें आएंगी उन सब चीजों का बॉयकॉट करते हैं। तो 1905 में स्वदेशी मूवमेंट चलाया था, बनारस सेशन में ये डिक्लेयर किया गया था। और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको प्रिलाइज किया था। 9 जुलाई 1905 को डिक्लेयर किया गया था शिमला में, शिमला से डिक्लेयर हुआ था ये। और 16 अक्टूबर 1905 को ऑफिशियली बंगाल को अलग कर दिया गया, बंगाल के दो टुकड़े कर दिए गए, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। इसको 16 अक्टूबर 1905 को राखी डे के रूप में सेलिब्रेट किया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको, इसके विरोध में इसको राखी डे के नाम से सेलिब्रेट किया गया था। 16 अक्टूबर 1905, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके पेपर में ये डेट आती है। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है यहाँ से क्वेश्चन होने के बाद में, 1905 में जैसे बंगाल विभाजन हुआ, तो 1906 में फिर ये इंपोर्टेंट सेशन भी, इंपोर्टेंट में भी बताए थे मैंने, ये सेशन ये भी अपना ये कलकत्ता में हुआ था अपना। दादा भाई नारोजी ने इसको, इसके अध्यक्ष थे उस टाइम पे, और उन्होंने पहली बार स्वराज का उपयोग किया था। पूर्ण स्वराज 1929, लेकिन जो स्वराज का पहली बार दादा भाई नारोजी ने कलकत्ता सेशन में 1906। 1906 में दूसरी एक चीज क्या हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग 1906, इसकी स्थापना किसने करी थी? क्वेश्चन डायरेक्ट है, तो फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट फैक्ट्स क्वेश्चन पेपर में आते हैं। जितनी बार आप पीवाईक्यू देखोगे, आप कोई भी क्विज देखोगे, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसने करी थी? आगा खान। आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह। नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क। आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मुस्लिम लीग की स्थापना कौन से साल में हुई थी? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। किसकी स्थापना 1906 में आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क ने करी थी। इसके बाद में इंपोर्टेंट 1909 का जो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स है,
मोरले, मिंटो, रिफॉर्म्स। उस टाइम पे वॉइसरॉय कौन था? मोरले उस टाइम पे वॉइसरॉय था। और इसको बोलते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल। इसने हिंदू और मुस्लिम को वोटिंग के लिए अलग कर दिया गया था कि हिंदू को सिर्फ हिंदू वोट करेंगे और मुस्लिम की जो जनसंख्या है उसको सिर्फ मुस्लिम ही वोट कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है बहुत बार पूछता है कि किसको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल बोलते हैं, तो मिंटो को बोलते हैं, जो उस टाइम पे वोट आया था 1909 में। इसके बाद एक इंपोर्टेंट फैक्ट ये था, जो एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो पहले इंडियन थे जिन्होंने वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन करी थी, वो थे अपने एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये एक छोटी सी वीडियो में जहां से मेरे को लगता है 1885 से मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए, आप देख सकते हो एक बार इसको। आगे मैं इससे आगे छोटी छोटी वीडियो जैसे ही डालता रहूंगा, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बता सकते हो। डायरेक्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स आपको पढ़ने समझ सकते हो, आप कहीं से भी चीजें बहुत समझ ली होंगे, आपने खूब समझ ली, लेकिन अब क्वेश्चन सीधा फैक्ट्स पे आएगा। समझने के लिए एक बार स्टार्टिंग में वो चीज अच्छी रहती है कि हाँ ठीक है हमने समझ लिया, लेकिन उसके बाद आपको भी पता है पेपर में डायरेक्ट फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो अब इन फैक्ट्स पे थोड़ा ध्यान रखो, जैसे मैंने आपको डेट्स बताए, इंपोर्टेंट डेट्स। लास्ट में आप इन चीजों का रिवीजन करोगे, ऐसे ही करना है। इंपोर्टेंट डेट्स जैसे मैंने लिखा है 1896 वंदे भारत नेशनल एंथम, फिर उसके नीचे लिख लेना है आपने वो कि 24 जनवरी 1950 को हमने इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। 9 जुलाई 1905 और 16 अक्टूबर 1905, ये डेट बहुत बार पूछता है, इन चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बाकी तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अगर कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर देना, जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं सबके लिए बताता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री करवाऊंगा साथ साथ में। अपने जैसे कल कमेंट आए थे कि सर साइंस के लिए भी छोटी छोटी वीडियो डाली, तो एक दो वीडियोज में डेली साइंस की भी डाला करूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को मैसेज कर देना। धन्यवाद दोस्तों।